नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमंच न्यूज और मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। वक्त हो चला है इस वक्त की बड़ी खबर का। आपको बताते चले कि उत्तराखंड से बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। आपको बताते चले कि देहरादून से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी के सभी कार्यक्रम स्थगित किए गए हैं। बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं देहरादून से, जहां पर आपको बताते चले कि मुख्यमंत्री के सभी कार्यक्रम स्थगित कर दिए गए हैं। यूपी के पूर्व सीएम कल्याण सिंह के निधन के कारण सभी कार्यक्रम स्थगित किए गए हैं। पूर्व सीएम कल्याण सिंह के निधन से उत्तराखंड में शोक की लहर है और राज्य सरकार ने एक दिन का राजकीय शोक भी घोषित कर दिया है। बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। आपको बताते चले कि उत्तराखंड के सीएम के सभी कार्यक्रम स्थगित कर दिए गए हैं। राज्य सरकार ने एक दिन का राजकीय शोक घोषित किया है। बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं उत्तराखंड से, जहां आपको बताते चले कि यूपी के पूर्व सीएम कल्याण सिंह के निधन को लेकर उत्तराखंड में शोक की लहर है और इसको लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी के सभी कार्यक्रम स्थगित कर दिए गए हैं। और इसी बीच लक्सर से बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। आपको बताते चले कि लक्सर में धूमधाम से मनाया जा रहा है रक्षाबंधन का त्योहार। बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं लक्सर से, जहां आपको बताते चले कि रक्षाबंधन का त्योहार बड़ी ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। कच्चे धागे से मजबूत रिश्ता निभाने का त्योहार यानी कि रक्षाबंधन आज है और ये त्योहार बड़ी ही धूमधाम से उत्तराखंड में मनाया जा रहा है। बहनों का भाइयों के घर राखी लेकर आना ये शुरू हो गया है और साथ ही आपको बताते चले कि बहनों ने अपने भाइयों की कलाई में राखी बांधी है। रक्षाबंधन का त्यौहार आपको बताते चले कि बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये आपको लक्सर की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर आपको बताते चले कि एक बहन ने अपने भाई की कलाई में राखी बांधी है। ये तस्वीरें आना शुरू हो गई हैं। आपको बताते चले कि लक्सर से अहम खबर आपको बता रहे हैं। आज पूरे उत्तराखंड सहित पूरे देश में रक्षाबंधन का त्यौहार बड़ी ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। और अगली खबर चमोली से आ रही है, जहां पर प्रकृति और पशुओं से प्रेम का नाता मनुष्यों का आदिकाल से रहा है और इससे और सबल बनाया गया है। आपको बताते चले कि चमोली जिले के केवर गांव के एक दंपत्ति ने 1.5 साल तक अपने पालनहार के घर परिवार में बतौर एक पारिवारिक सदस्य रही। जूली, जो हिरन की एक प्रजाति है, उसको जब अब देहरादून स्थित देहरादून जू या मालसी डियर पार्क में यहां पर रहने के लिए रवाना कर दिया गया है। जूली की इस विदाई की बेला पर उसे अपने बच्चे की तरह पाल पोस कर बड़ा करने वाले दंपत्ति अपने आंसू नहीं रोक पाए। बस बहुत बुरा लग रहा है कि अपने बच्चे की तरह उसको पाला था और 18 महीनों से 18 महीनों से हम उसको पाल रहे थे। आज बल वाकई सपोर्ट उसको कर दिया है और हम ये चाहते हैं कि वो वहाँ पे खूब फले फूले और उसके वंश आगे चले। कहाँ भेजा इन्होंने? ये मालसी डियर पार्क के लिए शासन से अनुमति मांगी थी और वहाँ पे जो है फॉरेस्ट वाले जो है उसको ले गया यहाँ से। और आज संपूर्ण देश के साथ चमोली जिले भर में भी राखी का त्यौहार बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। और आपको बताते चले कि बहनों ने दूर दूर से आकर अपने भाइयों की कलाई में राखी का बांधी है और साथ ही पवित्र रक्षा सूत्र बांधे हैं। और यह भी आज रक्षाबंधन के पर्व पर बहनों ने भाइयों की पूजा आरती की है और साथ ही मिठाई भी खिलाई गई है। वहीं आपको बताते चले कि भाइयों ने भी बहनों की रक्षा करने का संकल्प लिया है। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं किस तरीके से भाई की कलाई पर यहां पर बहन राखी बांधती हुई दिखाई दे रही है और साथ ही यहां पर आरती भी करती हुई दिखाई दे रही है। इसके साथ ही यहां पर भाइयों ने भी संकल्प लिया है बहनों की रक्षा करने का। इस अवसर पर सभी
ने एक दूसरे को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं भी दी हैं और मिठाई बांटी हैं, लेकिन दूसरी तरफ उन भाई बहनों में उदासीनता भी बनी रही है जिनके भाई या बहन नहीं होते हैं, और ऐसे लोगों ने मंदिरों में जाकर अपने इष्ट देवता को रक्षा सूत्र बांधे हैं। और देहरादून में भाजपा और कांग्रेस विधान मंडल की यहां पर बैठक हुई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, भाजपा और कांग्रेस विधान मंडल दल की बैठक हुई है और विधानसभा के मानसून सत्र को लेकर बनाए गए यहां पर रणनीति बनाई गई है। मुख्यमंत्री आवास में बीजेपी विधान मंडल दल की बैठक, भाजपा और कांग्रेस विधानमंडल दल की यहां पर बैठक की गई है। दोनों ही पार्टियों के नेता पहुंचे हैं और यहां पर बैठक की गई है। और डोईवाला के ट्रेनिंग सेंटर बीएसएफ अधिकारियों और जवानों के साथ उत्तराखंड सरकार की बाल विकास एवं महिला कल्याण मंत्री रेखा आर्या ने परिवार के साथ रक्षाबंधन का पवित्र त्यौहार मनाया है। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने बीएसएफ के कमांडेंट महेश कुमार नेगी के साथ सभी अधिकारियों और जवानों की कलाई में रक्षा सूत्र बांधकर सभी को साल यहां पर भेंट किए हैं और मिठाई भी गिफ्ट की है। और इसके साथ ही कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने कहा है कि आज देश की रक्षा करने वाले बीएसएफ के अधिकारी और जवान अपने घर परिवार से दूर हैं, इसलिए वह इन जवानों के बीच परिवार के साथ रक्षाबंधन का पवित्र त्यौहार मनाने पहुंची हैं, ताकि इन आर्मी जवानों का घर परिवार से दूर रहने का दुख दर्द कम हो सके। और रक्षाबंधन का त्यौहार पूरे देश में मनाया जा रहा है। इस उपलक्ष्य पर धर्मनगरी हरिद्वार में आम आदमी पार्टी ने रक्षाबंधन के इस त्यौहार पर सभी महिलाओं के लिए ऑटो विक्रम में यात्रा के लिए निःशुल्क सुविधा उपलब्ध कराई है। वहीं प्रदेश उपाध्यक्ष ओपी मिश्रा ने कहा है कि हमने आज धर्मनगरी हरिद्वार में रक्षाबंधन के इस पावन पर्व पर सभी बहनों के लिए ऑटो विक्रम में यात्रा के लिए निःशुल्क सुविधा उपलब्ध कराई है। इससे बहनें इनमें बैठकर जहां भी जाना चाहें वो जा सकती हैं। हर बहन अपने भाइयों की दीर्घायु और भाई अपने बहन की रक्षा का संकल्प लेता है। उसी प्रकार आज आम आदमी पार्टी भी अपनी बहनों को, जितनी बहनें हैं उनके लिए हरिद्वार में फ्री ऑटो सेवा, जो भी बहन इस ऑटो से जाएंगी यहाँ पे कोई भी किराया नहीं लगेगा, निःशुल्क है। और उन्हीं की इसी मद्देनज़र हमने ये ऑटो चालू किया है, जिसमें पूरे हरिद्वार में हमने ये ऑटो चारों तरफ भेजे हैं। जो भी बहन अपने गंतव्य तक जाना चाहती है इस ऑटो से जा सकती है। जिस प्रकार दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी ने महिलाओं के लिए बसों में सारा निःशुल्क सेवा दी है, उसी प्रकार हम उत्तराखंड में ये चाहते हैं कि जितनी महिलाएं हैं उनको किसी भी बस में, किसी भी सवारी में निःशुल्क सेवा दी जाए। और केदारनाथ धाम में हर साल की तरह इस साल भी रक्षाबंधन से पूर्व रात्रि को भातूज पर्व आपको बताते चले धूमधाम से मनाया गया है। इस दौरान कोविड गाइडलाइंस का पूरा तरह से ख्याल रखा गया है। देर रात भगवान शिव के यहाँ पर शिवलिंग को पके चावल का भोग लगाया गया है और जिसके बाद आपको बताते चले कि भगवान शंकर की विशेष पूजा अर्चना की गई है। केदारनाथ धाम में शनिवार रात अन्नकूट पर्व मनाया गया है। वहीं कोविड मानकों का पालन करते हुए कार्यक्रम में तीर्थ पुरोहित, हक हुक धारी और देवस्थानम बोर्ड के अधिकारियों ने भगवान केदारनाथ को पके चावलों का भोग लगाया है।
और देव स्थानम बोर्ड के खिलाफ केदारनाथ धाम के तीर्थ पुरोहितों का आंदोलन तेज होता हुआ नजर आ रहा है। रविवार को पुरोहितों ने प्रदेश सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन करते हुए सरकार का पुतला दहन किया है। पुरोहितों ने चेतावनी देते हुए कहा है कि सरकार बोर्ड को भंग करने के बजाय इसका विस्तार कर रही है और सरकार ने घोषणा की है कि देव स्थानम के संबंध में उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जाएगा, जिसे पुरोहित विकल्प भी बर्दाश्त नहीं करेगा। ओम नमः शिवाय। जय श्री केदारनाथ। चारों धामों में देवस्थानम बोर्ड का विरोध तीर्थ पुरोहित एक उग्र आंदोलन के रूप में कर रहे हैं और सरकार ने एक हम लोगों को गुमराह कर रही है। तभी कहती है एक उच्च कमेटी बना रहे हैं और उच्च कमेटी बनी भी नहीं। उसका अध्यक्ष जो है ध्यानी जी को बनाया था और ध्यानी जी को बनाने के बाद ध्यानी जी ने एक बयान दिया कि देवस्थानम बोर्ड जो है ज्यों का त्यों ही रहेगा, इसमें कोई भी संशोधन नहीं होगा, देवस्थानम बोर्ड जो है यथावत रहेगा। फिर उच्च स्तरीय कमेटी का क्या मतलब है? सरकार ये पूर्ण रूप से हमें बताए, हमें गुमराह न करे। और इसी संबंध में आज जो है उत्तराखंड सरकार का मनोहर कांत ध्यानी का जो है आज केदारनाथ में पुतला दहन की आज्ञा। ओम नमः शिवाय। और अगली खबर लक्सर से आ रही, जहां पर देहरादून एसटीएफ के एंटी डॉग स्क्वाड दल को बड़ी सफलता हाथ लगी है। आपको बताते चले कि स्क्वाड दल ने लक्सर क्षेत्र से एक ड्रग डीलर शहजाद को गिरफ्तार किया है। वहीं ड्रग डीलर के कब्जे से करीब 3 लाख रुपए की कीमत की स्मैक बरामद हुई। आपको बताते चले कि एंटी डॉग स्क्वाड दल को सूचना मिली थी कि लक्सर के लादपुर निवासी ड्रग डीलर शहजाद द्वारा बाहर से स्मैक लाकर क्षेत्र में सप्लाई की जाती है, जिसके बाद पुलिस ने यहां पर गिरफ्तार कर लिया है। अब आगे की कार्रवाई की जा रही है। और प्रदेश सरकार ने इस बार भी रक्षाबंधन के मौके पर बहनों के लिए रोडवेज बसों में फ्री यात्रा का निर्णय लिया था। सरकार के इस निर्णय से प्रदेश की महिलाएं भारी उत्साह में थी, लेकिन आपको बताते चले कि हरिद्वार देहात क्षेत्र की बहनों को सरकार की इस सौगात का खास लाभ नहीं मिल पाया है। लश्कर और उसके आसपास के इलाके में बहन भाइयों के घर जाने के लिए रोडवेज बस अड्डे पर बसों का इंतजार करती नजर आई हैं। लक्सर में कई बहनें सवेरे 8 बजे करीब 12 बजे तक बसों का इंतजार के लिए प्राइवेट वाहनों से रवाना हुई और ऐसे में सरकार की इस घोषणा की यहाँ पर लज्जर व्यवस्था की पोल खुली है। मंगलौर में रक्षाबंधन का त्यौहार बड़ी ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। वहीं आपको बताते चले कि शुभ मुहूर्त में पूजा के बाद सुबह से ही बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधकर जीवन भर अपनी रक्षा का वचन लिया है। और ये त्यौहार बहन भाई के प्रेम और स्नेह का सबसे बड़ा त्यौहार होना माना जाता है। और 2 दिन से लगातार हो रही बारिश होने के बाद भी बाजारों में चहल पहल देखी गई है। अब कैसी भी दुकानदारी नहीं है, कुछ तो बरसात है, वैसे ही बाजार में कोई काम नहीं है, बिल्कुल ठप है बाजार में, ग्राहक ढूंढे से नहीं मिल रहा। जो राखी 9-10 रुपए की ला रहा, ग्राहक 5 रुपए की मांग रहा, बिल्कुल भी कोई आइटम नहीं है बिक्री। सारा बाजार खाली पड़ा, आप देख रहे हैं ना, खत्म है, बिल्कुल रौनक, कोई रौनक नहीं। और बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल लोकमंच न्यूज।